Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन एरोगेंट रूड बॉय pretend टू बी ए लवली बॉयफ्रेंड का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तांग की तरफ देखता है जो थोड़ा सा सैड था। तब जंगकुक जाकर तांग को हक कर लेता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है तुम क्यों अब सैड हो। तब तांग कहता है मैं क्या करूँ, अगर मेरी मॉम डैड कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। तब जंगकुक कहता है मैं क्या तुम्हें कल नहीं कहा था कि तुम्हारी मॉम डैड तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर फिक्र मत करो और जल्द ही वो दिन भी आ जाएगा। तब ये सुनकर तांग सिर्फ सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तांग की फेस को टर्न करते हुए जो अपनी तरफ देखने में मजबूर कर देता है। तब तांग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक अपने एक बनी स्माइल के साथ कहता है मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम खुश रहो, ठीक है, और मैं तुम्हारी इस फेस पर बिल्कुल भी उदासी नहीं देख सकती हूँ, तो फिर तुम क्या मेरे लिए स्माइल कर सकते हो। तब ये सुनकर ही तांग की फेस पर अपने आप स्माइल आ जाता है। तब जंगकुक खुद भी स्माइल करता है और कहता है दैट्स लाइक माई गुड बॉय, अगर तुम स्माइल करोगे तो फिर तुम मुझसे जो चाहते हो सब कुछ पा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ भी दे सकती हूँ सिर्फ तुम्हारी स्माइल को देखने के लिए। तब तांग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रेड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है रेड मत हो, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी दूंगी। तब तांग जिस बार अपने रेड फेस के साथ ही कहता है तो फिर बोलो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ ही घूरने लगता है, फिर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ठीक है चलो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी, अब खुश हो। तब तांग तुरंत हाँ कह देता है। तब जंगकुक कहता है अब जबकि खुश हो तो फिर मुझे भी थोड़ा सा खुश करो। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है अब तो तुम भी खुश होंगे क्योंकि मैं स्माइल क्या हूँ। तब जंगकुक कहता है हर खुशी स्माइल में नहीं होता है, मुझे पहले किस दो। तब ये सुनकर तांग अचानक से शॉक हो जाता है। तब जंगकुक कहता है नहीं, मुझे पहले किस चाहिए, मतलब चाहिए, और उसके बाद ही मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगी, वरना मैं तुम्हारी एक भी बात तक नहीं सुनूंगी। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है और सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तुरंत जो तांग को अपने पास और भी ज़्यादा खींच लेता है और तुरंत उसकी चिन को उठाकर जल्दी से उसकी लिप्स को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा जेंटली किस करने लगता है। तब तांग सिर्फ अपने आइस को बंद करके रखा था और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। फिर जंगकुक जब कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करता है तब वो तांग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है देखा, सिर्फ इतना ही था, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम किस कर रही हूँ, तो फिर ये सारे तुम शाय फील करने को साइड में रख सकते हो। तब तांग जंगकुक की बातों को सुनकर सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है, पर वो खुद ही जानता था वो अंदर से कितनी ज़्यादा शाय फील कर रहा है और कितनी ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहा था। तब जंगकुक तांग को कहता है ओके, अब जबकि तुम नर्वस नहीं हो तो फिर मैं क्या और एक किस कर सकती हूँ। तभी तांग तुरंत कहता है नहीं। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है मुझे पता था मेरी बेबी बॉय मुझे झूठ कह रहा है। तब तांग घबराते हुए कहता है पर मैं। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है जब बेबी बॉय झूठ कह रहा है तो फिर बेबी बॉय को एक पनिश पाना चाहिए। और एक कहकर ही जंगकुक फिर से तांग की लिप्स को पकड़ लेता है और उसे फिर से किस करने लगता है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो जो फिर से अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील कर रहा था, पर वो जो इस बार भी चुप रहने की हर तरह से कोशिश करता है। फिर जंगकुक फिर से किस को ब्रेक कर देता है और तांग की तरफ देखता है जो इस बार हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब जंगकुक फिर से अपनी लिप्स को लिक करते हुए कहता है अब बोलो तुम क्या मुझे और एक किस दोगे, या तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगी कि तुम नर्वस फील कर रही हो या फिर नहीं। तब तांग जंगकुक को तुरंत बेड पर धक्का दे देता है और जल्दी से उसकी पास से उठकर जंगकुक को कहता है मैं तुम्हें और खुद को टच नहीं करने दूंगी, तुम मुझे फंसा रहे हो, पहले कह रहे हो कि मैं नर्वस फील कर रही हूँ या फिर नहीं, और उसके बाद कहते हो कि मैं तुम्हें किस करूँ, और उसके बाद अगर मैं ना करूँ तो फिर तुम खुद करते हो, तुम मुझे सिर्फ अपने ट्रैप में फंसा रहे हो, पर मैं नहीं फंसूंगी। और ये कहकर तंग जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और बेड से उठ जाता है, फिर स्माइल करते हुए कहता है सिर्फ मैं इतना ही क्या था, और देखो ये इतनी ज़्यादा शाय फील कर रहा है, पता नहीं ये बॉय लाइफ में कुछ कर पाएगा भी या फिर नहीं। फिर जंगकुक खुद भी तांग को फॉलो करते हुए जो नीचे चला जाता है और जाने के बाद देखता है तांग हॉल रूम में नहीं था। तब
जंगकुक सोचता है कि तंग शायद स्टडी रूम में गया है और इस वजह से जंगकुक और उस तरफ ना जाते हुए सीधा घर के बाहर चला जाता है। तंग आधे घंटे बाद जब ये नोटिस करता है कि जंगकुक उसे और ढूंढने के लिए नहीं आएगा, तब तंग जल्दी से स्टडी रूम से बाहर आ जाता है और वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक सच में घर में नहीं था और वो सिर्फ घर में अकेला था। फिर तंग जो सोचता है कि वो तब तक जाकर कुछ और कर लेगा। तंग जो सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक जब अपनी कंपनी में पहुंचता है तब वो सीधा अपने केबिन में चला जाता है। तभी जंगकुक जाकर देखता है एक लेडी जो जंगकुक के केबिन में ऑलरेडी था। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, कौन हो तुम? तब वो लेडी पीछे की तरफ टर्न होता है जो मीडिया में इसकी था। फिर वो अपने काम वॉइस में कहता है, क्यों, मैं क्या यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ? तब जंगकुक कहता है, सीधा मुद्दे पर आओ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं है। तो फिर अब ही अच्छा होगा कि तुम सिर्फ जल्दी से अपने मुंह को ओपन करो और जल्दी से बातें करो और सब कुछ ख़त्म करो। तब वो लेडी कहता है, ओके, इतनी ज़्यादा गुस्सा भी ना हो, चुपचाप जाकर बैठो। तब जंगकुक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब वो ओल्ड लेडी जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, तुम अब क्या कर रहे हो जंगकुक? तब जंगकुक कहता है, तुम्हें जानकर क्या? तब वो लेडी कहता है, आई नो जंगकुक कि तुम मुझसे भी हेट करते हो, पर मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया हो। तुम खामोखा तुम मेरे ऊपर गुस्सा करते हो। तब जंगकुक कहता है, जस्ट शट अप। तब वो लेडी कहता है, जंगकुक मैं तुम्हारी आंट हूँ, तुम कैसे सारी बातें कर सकते हो? तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? अगर आप मेरी आंट है, अब क्या मेरी मॉम है जिसकी बातों को मुझे सुनकर चलना ही होगा? ऐसा तो नहीं है। और आप आंट होने की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है? मेरी मॉम की हर एक खुशियों को सुनने के लिए तो आप तो कुछ भी कर सकते थे ना। तो फिर अब कर लिया, अब खुश है, अब यहाँ से जा सकते हैं। मैं और कोई भी टॉपिक पर बातें नहीं करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर वो लेडी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, तुम्हें सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है जंगकुक, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब जंगकुक कहता है, मुझे गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं 3 या तो 4 ईयर की बेबी नहीं हूँ जिसे आप एक कैंडी देकर जो मर्जी वो समझा देंगे और वो समझ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तब वो लेडी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके डन, तुम जो सोचना चाहते हो सोच सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी थॉट को मेरी होल लाइफ में कभी भी बदल नहीं सकती हूँ। पर जो भी हो, मैं सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहती थी, मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन मिल गया है जिससे ये प्रूफ होता है कि मिस्टर किम तुम्हारे साथ क्या क्या किया था। तब ये सुनकर ही जंगकुक अचानक से शॉक हो जाता है और कहते हैं, क्या क्या है? तब वो लेडी कहते हैं, हाँ मैं तो तुम्हें दे दूँगी, पर मुझे तो इतने सारे बातें सुना रहे थे, इसके लिए पे कौन करेगा? तब जंगकुक गुस्से में आते हुए कहते हैं, कितनी मनी चाहिए, मैं पे कर दे रही हूँ। तब जंगकुक की आंट कहते हैं, मुझे मनी नहीं चाहिए। तब जंगकुक कहते हैं, क्या चाहिए? तब जंगकुक की आंट कहते हैं, सिर्फ मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? तब जंगकुक की आंट कहते हैं, क्यों डर रहे हो कि तुम अब मिस्टर किम की सन किम तांग के साथ रह रहे हो? तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर वो कहता है, ऐसा कोई भी बातें नहीं है। तब जंगकुक की आंट कहते हैं, तो फिर मुझे अपने साथ रहने दो। तो फिर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें सोले हर एक प्रूफ दिखाऊंगी, पर तुम अगर मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहने देते हो तो फिर शायद मैं इस प्रूफ को कभी भी बाहर तक नहीं निकाल कर लेकर आऊँगी। और तुम जानते हो, अगर मैं कुछ छुपा दूँ तो फिर उसे निकालना इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, हम राइट? तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, पहले मुझे प्रूफ चाहिए और उसके बाद मैं ज़रूर आपको मेरे साथ रहने की परमिशन दूंगी। तब जंगकुक की आंट हंसते हुए कहते हैं, सच में तुम देखना चाहते हो? तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं देखना चाहती हूँ, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तब जंगकुक की आंट अपनी सीट से उठ जाता है। तब जंगकुक खुद भी उठ जाता है। तब उसकी आंट जो अपनी पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हुए जंगकुक को दे देता है और कहते हैं, इसे लो और देख लो। तब जंगकुक सारे प्रूफ को देखने लगता है और इसे देखकर जंगकुक की फेस पर एक बड़ा सा बिग स्माइल आ गया था। तब जंगकुक की आंट कहते हैं, अब जबकि तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गया है तो फिर मुझे भी अब मेरी खुशी दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसकी आंट की तरफ देखते हुए कहता है,
अब मुझे प्रूफ मिल गया है, तो फिर आंट आप यहाँ से जा सकते हैं। तब जंगकुक की आंट हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता था तुम यही निकलोगे, पर फिक्र मत करो, यहाँ पर जो भी सारा प्रूफ है वो तुम कभी भी इससे कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आधा प्रूफ है और आधा मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं उसे सोली दूंगी, पर इतनी ज़्यादा जल्दबाजी तो मुझे नहीं है। मैं जैसा कहा था, मैं तुम्हारे घर में रुकना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है तुम किम के सन के साथ रिलेशनशिप में हो, तो फिर मुझे भी तो उससे देखना होगा और उसकी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी भी करना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक अपने दांत को पीसने लगता है, फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके डन, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तब जंगकुक की आंट कहता है, उसकी तुम प्यार में तो नहीं पड़ रहे हो। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, होल लाइफ में भी मैं कभी भी उसकी प्यार में नहीं पड़ूंगी। तब जंगकुक की आंट कहता है, ये तो अच्छा है कि तुम उसके प्यार में नहीं पड़ोगे, पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि कब तक जियोन जंगकुक अपनी बातों पर टिका रहता है, क्योंकि मैं सुना हूँ किम की सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, शट अप, आज मैं आपको एड्रेस दे दूंगी, मेरे घर में आ जाना। तब जंगकुक की आंट कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी, मैं उस जगह पर जाऊंगी जहाँ पर तुम उस बॉय के साथ रहना स्टार्ट किया हो, क्योंकि मुझे वहीं पर जाना है। अगर तुम मुझे तुम्हारे घर में लेकर जाना चाहते हो और उस बॉय के घर को नहीं दिखाना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, तुम उस बॉय को अपने घर में लेकर आओ, पर मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड के साथ मिलूंगी और हम सब लोग एक साथ रहेंगे, ये तुम्हें मानना ही होगा। और अगर नहीं मान पाते हो तो फिर माय डियर नेफ्यू, मुझे सच में ये सारे प्रूफ को अब डस्टबिन में फेंकना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे। और ये कहकर वो जाने लगता है। तभी जंगकुक उसे रोक देता है और कहता है, ओके डन, आप मेरे घर में रहना चाहते हैं, ठीक है, चले जाना, मैं शाम के टाइम पर उससे लेकर आऊँगी। तब जंगकुक की आंट जंगकुक की तरफ टर्न नहीं होता है, पर स्माइल करते हुए जंगकुक के केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक गुस्से में था, पर वो फिक्र नहीं करता है, उसे सिर्फ प्रूफ की ज़रूरत था और आगे क्या होगा जंगकुक क्या नहीं करता है। रात के टाइम पर जंगकुक जब तंग के घर में आता है, तब तंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, फिर तंग जंगकुक को जाकर हक कर लेता है। तब जंगकुक खुद भी तंग को हक बैक करता है और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, जल्दी से जाओ और अपनी पैकिंग करो। तब तंग ये सुनकर कॉन्फ्यूज था और कहता है, मैं किस लिए पैकिंग करूँगी। तब जंगकुक कहता है, तुम अब मेरे घर में जाने वाले हो और इस वजह से जल्दी से अपनी पैकिंग को कंप्लीट करो। तब तंग ये सुनकर जो तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैं क्या सच में जाऊँगी। तब जंगकुक कहता है, हाँ, जल्दी से सिर्फ जाओ। तब तंग जल्दी से दौड़ते हुए ऊपर अपनी पैकिंग के लिए चला जाता है। फिर 1 घंटे बाद तंग की पैकिंग करना हो जाता है। तब जंगकुक नीचे जो तंग के लिए वेट कर रहा था, फिर तंग आने के बाद जंगकुक जो सिर्फ तंग की तरफ ही देखने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चलो अब। और ये कहकर जंगकुक तंग के साथ बाहर आ जाता है। फिर जंगकुक और तंग कार में बैठ जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे जल्दी से कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, जंगकुक थोड़ा अजीब भी बिहेव कर रहा था, पर वो एक भी क्वेश्चन तक नहीं पूछता है। फिर वो लोग जब जंगकुक की मेंशन के सामने पहुंचता है, तब गार्ड तुरंत ही मेन गेट को ओपन कर देता है। तब जंगकुक अपनी कार को लेकर अंदर आ जाता है और उसके बाद वो कार को रोकते है, जो तुरंत ही कार से बाहर आ जाता है और वो तंग को भी बाहर आने के लिए हेल्प करता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक के मेंशन की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, मेरे साथ चलो। तब तंग कुछ कहने वाला था, तब जंगकुक कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारे लगेज को सर्वेंट लेकर आएगा। तब तंग फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों ही अंदर जाता है। तब अंदर जाने के बाद तंग देखता है एक लेडी जो हॉल रूम में बैठा हुआ था। तब तंग थोड़ा सा घबरा जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तब वो लेडी जो अपनी जगह से उठ जाता है और स्माइल करते हुए जंगकुक और तंग की तरफ आने लगता है। फिर वो जंगकुक को कहता है, तो फिर ये तुम्हारी बॉयफ्रेंड है जंगकुक। तब जंगकुक अपनी कोल्ड स्टेट फेस के साथ कहता है, हाँ, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, कोई प्रॉब्लम है। तब जंगकुक की आंट कहते हैं, ओके जंगकुक, तुम आपके अपने आंट के साथ अपने बॉयफ्रेंड को नहीं मिलाओगे। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो तंग की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है, तंग, ये मेरी आंट है, ली आयु, तुम इसे मिस ली ही बुलाओगे।
आई होप तुम समझ गए हो। तब तंग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और अपने बॉक्स से स्माइल के साथ कहता है, हेलो मिस ली, आपके साथ मिलकर अच्छा लगा। तब आयु एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मुझे मिस ली कहना बंद करो। मैं इतनी भी ज़्यादा अब बूढ़ी तो नहीं हूँ कि तुम्हें मुझे अब मिस ली कहने की ज़रूरत है। मैं ओल्ड पर्सन नहीं हूँ। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब आयु कहता है, तो फिर तुम मुझे आयु ही बुला सकते हो। तब तंग जो फिर से हमें अपने सिर हिलाने ही वाला था, तभी जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तंग सिर्फ मिस ली और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पसंद, तुम मेरी बातों को सुनकर चलोगे, राइट? तब तंग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, हम सॉरी मिस ली। तब आयु थोड़े से गुस्से में आ जाता है, फिर कहता है, ओके डन। अब जबकि जंगकुक ऐसा चाहता ही है तो फिर वो कर सकता है, मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ जंगकुक जो भी कुछ करता है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही करता है। पता नहीं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के पीछे भी शायद कोई रीज़न होगा। तब जंगकुक अपने दांत को पीसते हुए कहता है, अगर यहाँ पर कोई अपनी माउथ को बंद रखेगा तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि माउथ को बंद रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। वरना अगर कोई ज़्यादा बातें करने लगे, पता नहीं कब उसके साथ क्या हो जाए, और शायद उसकी वो टंग ही ना रहे जिस टंग से वो बातें कर पाता है, और पता नहीं शायद वो टंग कोई डॉग खा सकता है। अगर कोई ऐसा नहीं चाहता है तो फिर अपनी टंग को कंट्रोल में रखे। तब ये सुनकर आयु गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम मुझे वार्निंग कर रहे हो जंगकुक। तब जंगकुक तंग के वेस्ट के अराउंड पॉसिबली हाथ को ग्रैब कर लेता है और तंग को अपने पास खींच लेता है। तब तंग को अपने वेस्ट में पेन फील होने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक कहता है, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं कह रही हूँ। अगर मुझे किसी को कहना पड़ता तो फिर मैं उसके नेम से ज़रूर कह देता, पर अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं उसे बोल रही हूँ तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मैं पहले ही बोला था, मैं किसी की नेम नहीं लिया हूँ। मैं जिससे बोला हो वो खुद ही अपने आप समझ गया है कि मैं किसे बोल रही हूँ, और जबकि ये बात तुम ही समझ गए हो तो फिर मुझे लगता है मैं ये बात तुम ही बोलना चाहती थी, या तो तुम चाहते हो मैं खुद ही तुम्हारे साथ ऐसा करूँ, इसी वजह से तुम ऐसा सोच रहे हो। और ये कहकर जंगकुक एक केवल स्माइल देने लगता है। तब आयु गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, रिस्पेक्टफुली बातें करो जंगकुक, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और तुम जानते हो मैं किस लिए यहाँ पर हूँ, तो फिर शायद मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी। तब जंगकुक कहता है, वो तो मैं निकाल ही लूँगी, चाहे जो क्यों ना हो जाए। और ये कहकर फिर जंगकुक जो स्माइल करते हुए तंग को लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाने लगता है। तब आयु गुस्से से अपनी दांत को पीसते हुए उस पर करते हुए कहता है, मैं देखती हूँ जंगकुक, तुम कितनी टाइम उस बॉय के साथ रहते हो, क्योंकि मैं देख सकती हूँ तुम उस बॉय के लिए फील रखने लगे हो। तुम उससे बदला नहीं ले पाओगे, पर फिक्र मत करो, मैं भी इतनी ज़्यादा इसीलिए जाने नहीं दूंगी, और मैं ज़रूर उस बॉय को अब इस वर्ल्ड से हटा कर ही रहूँगी, और उसके साथ की फैमिली को मैं तोड़ कर ही रहूँगी। सिर्फ मुझे एक हथियार चाहिए था, और वो तुम हो जो मुझे उसे हटाने में हेल्प करेगा, और इसके बदले में मेरी तरफ कोई देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा, और जो होना चाहिए वो अपने आप हो भी जाएगा, और मैं खुद भी जो सेटिस्फाइड भी हो जाऊंगी कि मैं सब कुछ कर लिया हूँ। और ये कहकर आयु इविल स्माइल देने लगता है। फिर तंग को जंगकुक जब अपने रूम में लेकर जाता है, तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, तुम इस तरह से क्यों बातें कर रहे थे? तब जंगकुक कहता है, फिक्र मत करो, सिर्फ जल्दी से जाकर अपनी नॉर्मल क्लोथ को पहन कर आओ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं हो। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, तुम सही कहा हो, तुम सच में मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तब जंगकुक सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है और तंग की फोरहेड और उसके लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, अब जल्दी से जाओ। तब तंग हमें अपने सिर हिलाते हुए जो जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक गुस्से से जो नीचे आ जाता है और आने के बाद अपने आंटी की तरफ देखता है जो अब काउच पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक उसके पास जाते हुए कहता है, उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत मत करना, और अगर आपने मेरी प्लान को ख़राब करने की कोशिश भी किया तो फिर मैं जैसे वार्निंग किया था, मैं आपको मारने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, और मैं होप करूँगी कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे मेरी गुस्सा हाई लेवल पर पहुँच जाएगा, और अगर मैं गुस्से में आ गया तो फिर मेरी साइको बिहेवियर को बाहर आने के लिए मजबूर मत करना, और उसके बाद क्या होगा ये तुम खुद भी जानते हो। और
उसके बाद अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगी तब भी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो तुम्हारी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए मेरे घर में आने की हिम्मत कर पाएगा। तो फिर अपने मुंह को बंद रखो और जितने ज़्यादा हो सके लिमिट में रहने की ट्राई करो, क्योंकि तुम अब ऐसे पिंजरे में हो जहाँ से कोई भी इजीली बाहर नहीं निकल सकता है और तुम खुद यहाँ पर अपनी फुल मर्जी के साथ आए हो, पर जाओगे सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से। और एक कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।